यूपी बीजेपी में घमासान जारी है। कांवड़ यात्रा विवाद ने भले ही खबरों का रुख मोड़ दिया हो, लेकिन सीएम योगी के खिलाफ बगावत का झंडा अब भी बुलंद है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी को अलग अलग मोर्चों पर घेरने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। मामला चाहे आउटसोर्सिंग में आरक्षण का हो या फिर 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण देने में गड़बड़ी का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आरक्षण की आड़ में योगी के हिंदुत्व पर हमला कर रहे हैं। आमतौर पर लखनऊ में बड़ी बैठकें सरकार के मुखिया यानी सीएम योगी की मौजूदगी में होती है, लेकिन सोमवार को लखनऊ में संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें सीएम योगी मौजूद नहीं थे। सीएम योगी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गोरखपुर में जनता दरबार कर रहे थे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने मीटिंग कर डाली। इस मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री मौजूद थे। कहा यह गया कि सीएम योगी का आजमगढ़ और वाराणसी में कार्यक्रम पहले से तय था, इसलिए वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इसीलिए उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी के 4 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बैठक कर ली। बैठक में क्या और किस मुद्दे पर बात हुई, इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बैठक प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हुई होगी, क्योंकि इस समय यूपी में सबसे ज्यादा हलचल इसी बात को लेकर है। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि बात केवल बैठक की नहीं है, बल्कि डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री योगी को ऐसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनके हिंदू हृदय सम्राट की छवि को चोट पहुंचे। उत्तर प्रदेश में विपक्ष से पहले सत्ता पक्ष से डिप्टी सीएम ही अब सीएम के कामों का हिसाब मांग रहे हैं। 15 जुलाई को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभाग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें डिप्टी सीएम ने नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव से नियुक्ति से संबंधित आरक्षण का ब्यौरा मांगा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्र में पूछा है कि आउटसोर्सिंग में कितने लोगों को आरक्षण का फायदा मिला है। इसके साथ ही केशव मौर्य ने 2018 में शिक्षक भर्ती को लेकर निकाले गए विज्ञापन को लेकर भी सवाल पूछा है। दरअसल ये ऐसे मामले हैं जिनके जरिए डिप्टी सीएम योगी सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाने वाली नौकरियों में आरक्षण की अनदेखी हो रही है। मतलब पिछड़े और दलित कोटे को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। शिक्षक भर्ती को लेकर एक और मामला है, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण देने में गड़बड़ी हुई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस मामले की जांच की है और इसे सही पाया। हालांकि ये मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है। ऐसे में अपने ही डिप्टी के द्वारा आरक्षण जैसे मुद्दे पर घेरा जाना सीएम के साथ साथ पार्टी के लिए भी बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। भले ही आज केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी को आरक्षण पर घेरकर कुर्सी से उतारने में कामयाब हो जाएं, लेकिन आरक्षण जैसे मुद्दे पर हिंदू वोट बैंक का विभाजन बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं है, जबकि राजनीति की दुनिया में हिंदुत्व के नाम पर एकजुटता से ही बीजेपी को फायदा है। बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई के खुलकर सामने आ जाने के बाद विपक्षी समाजवादी पार्टी की बाँछें खिली हुई है। वह एक के बाद एक ऑफर केशव मौर्य के लिए पेश कर रहे हैं। संसद के बाहर जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से उनके मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ के बारे में पूछा, तो अखिलेश यादव बोले, समय के साथ बदलता रहेगा ऑफर, इसके बाद विंटर ऑफर चलेगा। यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर मचा घमासान समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी की तरह ऊर्जा देने का काम कर रहा है। द भारत नाउ के लिए सीमा फैजी की रिपोर्ट।